क्या हाल चाल भाई लोगों। बड़ी जल्दी में हूँ। सुबह सुबह पता ही है कि अर्धांगिनी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पिछले 2 महीने से लगभग 2-2.5 महीने हो गए इसी तरह डॉक्टरों के पास आना जाना, हॉस्पिटल आना जाना, भाग दौड़ में लगे गए। हाँ, परेशानियाँ तो होती हैं, लेकिन मेरा मानना है ये परेशानियाँ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब सब चीज़ ठीक चल रहा होता है ना और कोई परेशानी नहीं होती तो आदमी अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो ये ज़िंदगी में ये झटके भी बहुत ज़रूरी है और यही जीवन का मिर्च मसाला है। वो कहा है ना गुलजार साहब ने, ये जीना है अंगूर का दाना, जितना खाया मीठा था, जो हाथ ना आया खट्टा है। हाल जो भी हो, हर हाल में मस्त और व्यस्त रहना चाहिए। वीडियो कह रहे होगे, वीडियो बना रहा है, बीवी हॉस्पिटल में है। तो भाई लोगों, ये उसी की रिक्वेस्ट है। कल रात को वहाँ था तो कहने लगी वीडियो नहीं बनाई आज कोई, मगर नहीं हुई। कहने लगी तो वीडियो बनाओ, अच्छा बोल लेते हो। देख तो भैया मैंने कहा चलो बनाता हूँ सुबह। तो जो ये हॉस्पिटल के मैटर है ना सर, आदमी अक्सर टूट जाता है, परेशान हो जाता है। हाँ, परेशान मैं भी हो जाता हूँ, जैसे कि आंखों से दिख रहा होगा थकावट हो रही है आंखों में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ठीक है, इट्स ओके। जीवन में बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कई बार तो ऐसा हुआ, अब तो मैं ज़रा ठीक ठाक चल रही थी ज़िंदगी लगभग 15 साल से। तो उससे पहले एक समय ऐसा था, कभी पिताजी को हॉस्पिटल ले जा रहा था, एकदम फ़ोन आता है ऑफिस से निकल के, पापा को ले जा रहा हूँ, कभी वाइफ को ले जा रहा हूँ, कभी बच्चे को ले जा रहा हूँ। तो लेकिन मैं परेशान उन दिनों भी नहीं था, क्योंकि मेरा मानना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जितनी ज़्यादा मुसीबतें आती हैं ना इंसान पर, परेशानियाँ आती हैं, वो इतना कैपेबल होता जाता है, मतलब उसकी जैसे कहते हैं ना इम्यून सिस्टम बढ़ता जाता है। ऐसे ही इन परेशानियों से आदमी का जो है, इंसान की परिस्थितियाँ, गंभीर परिस्थितियों में वो और मजबूत होता चला जाता है। और मेरा ये मानना है जितना आप परेशानी झेलोगे उतनी आप में मजबूती आती जाएगी, और जीने का एक जो है ना मज़ा, वो अलग ही आता है। हालांकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं कोई परेशानी नहीं, झेलो, जितना झेल सकते हो उतना झेलो। अभी कल परसों की न्यूज़ है, एक नीट टॉपर, नीट में टॉप किया था, सरदार लड़का, क्या नाम था, मेरा नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सिंह करके था। उसने आत्महत्या कर ली। मौलाना टॉपर था, तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में, तो वो पढ़ाई कर रहा था, तो उसने आत्महत्या कर ली। और एक न्यूज़ और देखी थी, कोई अभी IPS अधिकारी थे, उन्होंने न्यूज़ वो भी अभी करा था, उन्होंने क्रैक किया था, तो वो उसने भी आत्महत्या कर ली। तो ये मतलब क्या है पता है, ये तो बहुत पढ़े लिखे हो गए हमसे। मतलब अगर भाई नीट क्लियर कर रहा है, वो UPSC क्लियर करके, तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल नहीं पाए विषम परिस्थितियों में। क्या समझे? विषम परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। तो उनसे अच्छे तो ठीक ही हैं हम फिर इन मामलों में। हर परिस्थिति का इलाज है अपने पास। इसलिए आदमी को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। एक किस्सा बताता हूँ, एक किस्सा याद आ गया मेरे को अपना ही। बात है जब मेरी छोटी बेटी हुई थी, तो वो जिस हॉस्पिटल में हुई, तो उसकी तबीयत, उसकी सांसें उखड़ने लगी।
और उस हॉस्पिटल में संपूर्ण व्यवस्था नहीं थी, जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे, तो उन्होंने उसे रेफ़र कर दिया किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ करके, और मैं दूसरे हॉस्पिटल में ले गया उसे, और माँ उसी हॉस्पिटल में थी उसकी, मतलब मेरी अर्धांगिनी। अब 2 हॉस्पिटल के बिल चल रहे हैं, ठीक है सर। और वस्तु स्थिति ऐसी थी, अपन वो पुष्पा भाव वाले कैरेक्टर है, अपने आप अंदर झुकेगा नहीं साला, मतलब पैसा बहुत लेना है लोगों से, लेकिन किसी से ये कह के नहीं मांगना कि बीमारी है, या रो के मतलब रो के मांगने वाली आदत नहीं। और पैसे हो गए द एंड, मतलब थोड़े बहुत पैसे जेब में थे। और मैं आपको बताऊं जी, मैं चाय पीने नीचे आया और बाहर जैसे हॉस्पिटल के बाहर टपरी सी है, उस पर बैठा और चाय पी रहा था, रिलैक्स थोड़ा सा, और सोच रहा था कि पैसे कैसे आए। तो है नहीं, क्या होगा, खैर पॉजिटिव थे। इतने में एक बंदा दिखाई दिया मुझे वहीं हॉस्पिटल में। वो उसको मिलते ही हाय हेलो ही बोला, कैसे पांडे जी? मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे है, वाइफ हॉस्पिटल में, बेटी हॉस्पिटल में। अच्छा जी। और मैंने कहा भाई तूने भी कुछ पैसे देने मेरे कुछ बैलेंस है तेरे पे? कहने लगा हाँ है तो जी। मैंने कहा तो दे। कहने लगा ये लो, ये तो पिछला बैलेंस। मगर ठीक है। कहने लगा ये आगे के लिए लो। मतलब कि वो कुछ ऐसा काम कराता था मेरे से, वरना पैसे तो वो भी नहीं देता। ये दुनिया बड़ी जालिम लोशन है जो मेरे अनुभव है, वक्त पे कोई नहीं देगा आपको। तो लेकिन वो कुछ काम ऐसा कराता था मेरे से कि उसे पता है कि अगर मना कर दिया इसे तो काम नहीं होगा, बड़ा परेशानी सी आ सकती है। तो उसने भाई साहब अगले काम के और पैसे दे दिए तो समझे नहीं? तो कहने का मतलब है डूबते को तिनके का सहारा बहुत। तो पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, कहने का मतलब, इस कहानी का मतलब यही है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होते रहता है, और यही ज़िंदगी है, इसी का नाम ज़िंदगी है।